आइए दोस्तों, आज हम लोग मिलते हैं प्रॉफिट लॉस के सेकेंड पार्ट में। कल हम लोग प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट पार्ट वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। अगर अच्छा होगा तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धीरे धीरे हम लोग बेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा लाइव क्लास में कुछ पिक्चर क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक है। हम लोग प्रॉफिट लॉस से ही शुरुआत इसलिए किए कि अभी सामने बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे बिहार एसएससी हुआ, एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, रेलवे एलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ। इस सब के मद्देनजर रखते हुए किसी भी एग्जाम के लिए प्रॉफिट लॉस काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग प्रॉफिट लॉस को बारीकी से पढ़े थे और उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे ना। देखिए, प्रॉफिट लॉस में कल बताया आपको हुआ कि प्रॉफिट बराबर देखिएगा, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस का सीपी होता है। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस का सीपी होता है। लॉस बराबर में सीपी माइनस का एसपी होता है। ये सब बात हम आपको कल बता दिए थे। प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है सीपी और एसपी पर। जब तक सवाल में प्रॉफिट या लॉस अगर निकालना होगा और जब तक सवाल में सीपी और एसपी नहीं देगा तब तक हमारा प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलेगा। कल हम लोग जहां से अंत किए थे, आज हम लोग वहां से शुरुआत कर रहे हैं। देखिएगा, कल जो हम लोग सवाल आपको लास्ट जो किए उसमें सवाल था कि कोई एक दुकानदार कोई वस्तु 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता है। कल का लास्ट सवाल हम लोग जो लास्ट किए थे वही ऐसा टाइप एक बताते हैं आपको। कोई दुकानदार 1 रुपया में कोई वस्तु 2 के भाव से खरीदता है और इसे 1 रुपया में 5 के भाव से बेच देता है। उस पर लाभ प्रतिशत बताएं। बुआ, इस सवाल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉस गुना कर देना है। क्रॉस जब गुना करेंगे तो 5 गुना में 1 5 होगा, 2 गुना में 1 2 होगा, 5 के समान 2 में भी का क्रॉस सीपी के सामने 5 लिखा हुआ है और एसपी के सामने 2 लिखा हुआ है। जब सीपी के सामने 5 और एसपी के सामने 2 है तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है कितना का? तो 3 का लॉस कितना पे? 5 पे। तो 100 पे कितना? 100 पे कितना? 5 से ही खत्म हो जाएगा 20 बार में और 3 गुना में 20, 3 गुना 20 होता है 60%। 3 गुना 20 होता है कितना परसेंट? 60%। तो ये सवाल का आंसर नहीं है, ये सवाल जो आंसर है वह कल जहां से हम लोग लास्ट किए थे वहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। देखिएगा, ऐसा टाइप हम कल आपको बताए थे। अब हम लोग आगे पर विचार करते हैं आज के सवाल पे। आज के मुख्य सवाल पर हम लोग आते हैं। देखिए सवाल कहता है, एक दुकानदार 60 पेंसिल 5 रुपया में 4 की दर से खरीदा है। देखिएगा, 5 रुपया में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीद रहा है और तथा अन्य 60 पेंसिल 3 रुपया में 2 की दर से खरीदा। 5 रुपया में 4 की दर से बुआ, पहले इसका हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट प्राइस 5 रुपया में 4 की दर से कितना पेंसिल खरीदा? तो 60 पेंसिल खरीदा। तो 5 बटा में 4 और गुना का 60 होगा। इसको जब काटिएगा तो ये 4 से खत्म हो जाएगा 15 बार में और 5 गुना में 15 75 होता है। 5 गुना में 15 कितना होता है? 75 होता है। फिर कहता है, फिर आगे सीपी लिखा हुआ है फिर है हमारा सीपी, कहता है सीपी 3 रुपया में 2 की दर से 60 पेंसिल खरीदा। 3 रुपया में 2 की दर से 60 पेंसिल खरीदा। 3 बटा 2 गुना में 60। इसको अगर हम लोग गुना भाग करते हैं तो यहाँ पर 2 से हो जाएगा 31 बार में और 30 गुना में 3 होता है 90 रुपया। मतलब हमारा टोटल सीपी हो गया, टोटल सीपी हुआ 90 और 75, टोटल सीपी हुआ 165। टोटल सीपी कितना हुआ? 165। टोटल सीपी कितना हुआ? 165। उसके बाद कहता है उसने सभी पेंसिल को मिला दिया, 60 और 60 टोटल पेंसिल को मिला दिया और उन्हें 4 रुपया में 3 की दर से बेच दिया।
टोटल पेंसिल को मिला दिया बुआ और 4 रुपया में 3 की दर से बेच दिया, तो 4 रुपया में जब 3 की दर से बेचेगा तो बुआ यहाँ से एसपी निकलेगा। एसपी 4 रुपया में 3 की दर से टोटल 60 प्लस 60 120 पेंसिल बेच दिया। और 120 जब बेच दिया तो देखिएगा 3 से 40 बार में, और 40 गुना में 4, 40 गुना में 4 कितना, तो 40 गुना 4 होता है 160। अब आपके सामने हमारा सीपी भी निकल गया, एसपी भी निकला। सीपी आया 165, क्रैमुल हुआ 165 और विक्रैमुल हुआ 160। आपके सामने यहाँ पर लॉस हो रहा है। लॉस कितना का हो रहा है, तो 5 का, और 5 का जो लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट 5 का कितना पर, तो 165 पर 5 का लॉस हो रहा है 165। गुना पर कितना, तो गुना में 100 करेंगे। गुना में कितना करेंगे, तो 100 करेंगे। गुना में कितना करेंगे, 100 करेंगे। अब इसको हम लोग काटते हैं तो ये हो जाएगा 5 से 1 बार में, 5 से 33 बार में, 5 से 1 बार में, 5 से 33 बार में, 5 से 20 बार में, सॉरी 5 से नहीं कटेगा, 5 से 1, 5 से 33, अब नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर 100 था, अब हमारे सामने 5 से 1, 5 से 33 कट गया। अब 100 बटा 33 हमारा आंसर हुआ। यही हमारा लॉस परसेंट होगा। अगर इसको हम लोग पूर्णांक में करते हैं, इसको हम लोग पूर्णांक में करते हैं तो हो जाएगा 3.1 बटा 33%। 3.1 बटा 33% क्या चीज होगा, तो लॉस होगा। लॉस तब निकला जब हम लोग को क्या निकालना पड़ा लॉस तब निकला जब हम लोगों को निकालना पड़ा, लॉस तब निकला जब हम लोगों को क्या निकालना पड़ा, तो हम लोगों को निकालना पड़ा, यहाँ से हम पहले सीपी निकाल लिए हैं। यहाँ से पहले हम टोटल सीपी निकाले, टोटल सीपी निकाल लिए, टोटल सीपी निकाले, टोटल सीपी निकाल लिए, यहाँ से टोटल एसपी निकाल लिए यहाँ से, और 165 का सामान 160 में बिका, 5 का लॉस हुआ। सीपी हमारा 165 था, 5 बटा 165 गुना का 100 किए, 3.1 बटा 33% हुआ। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में यह नहीं दिया हुआ है 3.1 बटा 33%, तो इसका मतलब है इसका आंसर कितना होगा, 3.1 बटा 3.1 बटा 3.1 बटा 33%, 3.1 बटा 33%। प्रॉफिट लॉस बहुत बारीकी से हम आपको बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस पर कमेंट आप जरूर करिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। हमारा लाइव क्लास सुबह में 9 बजे से चलता है। प्रॉफिट लॉस का चैप्टर में बाइक चल रहा है। सुबह में 8 बजे से टाइम एंड डिस्टेंस का चल रहा है। और बिहार एसएससी और रेलवे के लिए आगामी बैच मेरा आ रहा है ऑफलाइन बैच मुजफ्फरपुर बीबीगंज में, सुबह में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। 9 से 10 मैथ होगा, 10 से 11 रीजनिंग होगा और 11 से 12 जीके होगा, जो ऑफलाइन मोड में होगा और हमारा बीबीगंज में होगा। बीबीगंज भगवानपुर मुजफ्फरपुर में होगा ना। उसके लिए सरस्वती पूजा के बाद बैच होगा, बैच का अनाउंसमेंट होगा। चलिए हम लोग फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। अब यहाँ से हमारा टाइप वाइज चालू हुआ, यहाँ से हमारा टाइप चालू है। देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा सवाल हुआ कहता है यहाँ से कि 20 पुस्तकों का क्रैमुल, 20 पुस्तक का क्रैमुल, 20 पुस्तक का क्रैमुल 18 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 पुस्तक अगर खरीदते हैं और 18 पुस्तक बेचते हैं उतना के बराबर। देखिए सफलता एक दिन का चीज नहीं है, आप निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। आपको पैसेंस के साथ, धैर्य के साथ आपको निरंतर लगे रहना होगा। कभी हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा तैयारी हो, बहुत अच्छा रणनीति हो और आपका तैयारी भी बहुत बेस्ट हो, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो आपको असफलता से घबराना नहीं है, असफलता से आपको सीखना है। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। आप निरंतर सिर्फ प्रयास करते रहें, सही दिशा में आप प्रयास करिएगा। जरूर मेरा मानना है कि आप एक न एक दिन जरूर सफल होइएगा। आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल कहता है कि 15-20 पुस्तकों का क्रैमुल। तो बउआ क्रैमुल के सामने आपको लिख देना है 20। आपको कुछ नहीं करना है, एकदम बारीकी से आप देखिए। क्रैमुल के सामने लिखना है 20। 18 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 पुस्तक के विक्रय मूल्य के सामने लिख देना है 18। अब कहिएगा जी आप तो क्रय मूल्य के सामने लिख दिए 20
विक्रय मूल्य के सामने लिख दिया 18, तो यहाँ तो लॉस हो रहा है ल, यहाँ पर सीपी रुपया में नहीं दिया, यहाँ पुस्तक में दिया हुआ है कि 20 पुस्तक का क्रय मूल्य 18 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ऐसा प्रश्न देगा, आपको कुछ नहीं करना है बुआ, इसको उल्टा कर देना है, जो सीपी का मान होगा उसको एसपी को दे देना है, ये 20 यहाँ चला जाएगा, ये 18 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब सवाल को आसानी से बना लेंगे। अब सवाल हमारा कहता है कि 18 रुपया का सामान कितना में बिका, तो 20 में बिका, कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 2 का प्रॉफिट हुआ, 2 का जो प्रॉफिट हुआ वो कितना पर, हमेशा नीचे में सीपी लिखते हैं 2/18, और गुना का कितना होगा, तो गुना का 100 होगा, 2/18 गुना का 100। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 2 से 1 बार में, 2 से 9 बार में, 100/9, और 100/9 होता है वह 100/9 होता है, 100/9, और 100/9 होता है 11.1/9%। क्या चीज हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट परसेंट निकला है 11.1/9% प्रॉफिट, 11.1/9% प्रॉफिट, 11.1/9% प्रॉफिट। ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसको काट दीजिए और यहाँ लिखिएगा आंसर 11.1/9% प्रॉफिट, 11.1/9% प्रॉफिट, 11.1/9% प्रॉफिट। फिर हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल देखिएगा, आगे सवाल ऐसा ही सवाल, बहुत सारा सवाल दिया हुआ है, आइए इसको हम लोग टाइप वाइज समझते हैं क्या कह रहा है सवाल। देखिएगा 16 नंबर सवाल हुआ कह रहा है, 16 नंबर आपका सवाल वैसा ही सवाल है, कहता है 16 नंबर सवाल कि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताएं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अभी तुरंत बताएं बुआ कि अभी आप तुरंत बताया गया कि एक तरफ आपको लिखना है सीपी, एक तरफ लिखना है सीपी और एक तरफ लिखना है एसपी। आपको क्या करना है, 28 संतरा दिया हुआ है, यहाँ लिख देना है 28, आगे दिया हुआ है 24 संतरा, तो आपको लिख देना है 24 संतरा और इसको उल्टा कर देना है। इसको जब उल्टा करेंगे तो यहाँ हमारा होगा 24 और यहाँ पर होगा हमारा 28, 24 और 28 हो गया। अब आप देखिएगा तो यहाँ पर 24 का सामान कितना में बिक रहा है, 28 में बिक रहा है, 4 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना पर, तो 4 का प्रॉफिट हो रहा है 24 पर, तो 4/24 गुना का 100 करेंगे, 4/24 गुना का 100। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 4 से 1 बार में, 4 से 6 बार में, 2 गुना में 3, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, 50/3 होगा और 50/3 होता है 50/3 और 50/3 को आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, मतलब 16.2/3%। और इसका जो हमारा आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वह 16.2/3% इसका आंसर होगा। 16.2/3% क्या चीज, तो प्रॉफिट होगा। 16.2 कितना प्रतिशत, 3% इसका प्रॉफिट होगा। आइए एक और सवाल ऐसा ही हम लोग आपको बताते हैं। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, कहता है सवाल कि 12 आम का क्रय मूल्य, 12 आम का क्रय मूल्य, 12 आम का क्रय मूल्य। अगला सवाल है 17 नंबर सवाल आपके सामने है कि 12 आम का क्रय मूल्य 16 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताएं। बहुआ आपको लिखना है यहाँ कि 12 आम का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर सीपी के सामने लिखना है 12, सीपी के सामने लिखना है 12 और एसपी के सामने लिखना है, एसपी के सामने लिखना है 16 और इसको उल्टा कर देना है। इसको जब हम उल्टा करते हैं तो ई वाला 16 आ जाएगा यहाँ और ई वाला 12 आ जाएगा यहाँ। 16 का सामान कितना में बिका, तो 16 का सामान बिक रहा है 12 में। स्वाभाविक बात है कि क्रय मूल्य के सामने लिख रहा है 16 और विक्रय मूल्य के सामने लिख रहा है 12। यहाँ पर जो होगा यह यहाँ पर लॉस होगा और लॉस जो होगा वो 4 का लॉस होगा, कितना पर, तो 16 पर, 4/16 गुना का 100 गुना भाग करिएगा 4 से 1 बार में, 4 से 4 बार में, 100/4 और 100/4 होता है 25%, 100/4
100/4 25%, और 25% यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो 25% 100/4 हुआ। इस तरह के प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व करिएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, वैसा ही सवाल है, प्रश्न अगला वैसा ही है, आपको कुछ नहीं करना है बुआ। देखिएगा, फिर से देखिए, कहता है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। इस बार पहले विक्रय मूल्य दिया, तो आप यहां पर लिख दीजिए 32 वस्तु का विक्रय मूल्य। आपके सामने इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा कि 32 वस्तु का पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है। उसके बाद कहता है 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर आप लिख दीजिए 45, यहां पर आप लिख दीजिएगा, यहां पर आप लिख दीजिएगा 45। अब इसको हमको क्या करना है, उल्टा कर देना है। यहां पर लिखेंगे 45 और यहां पर लिखेंगे 32, यहां पर लिखेंगे 32। अब देखिएगा बुआ कि यहां पर हमको तो प्रॉफिट देखना है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना, यहाँ इस बार उल्टा हो गया था, क्रय मूल्य कितना 32 और विक्रय मूल्य 45। ऐसा नहीं कि 45 को पहले कर देंगे और 32 को नहीं। क्रय मूल्य यहाँ दिया, तो पहले हम यहाँ देखेंगे कि क्रय मूल्य है कहाँ, क्रय मूल्य है कहाँ, क्रय मूल्य का अहम भूमिका है। देखिएगा, कहता है कि यहाँ पर 13 का प्रॉफिट 32, 45 और 32 का अंतर 13 होता है। नीचा में हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य के सामने 32 लिखा हुआ है, 13/32 और गुना का 100 होता है, गुना का 100 होता है। 4 से 25 बार में, 4 से 25 बार में, 4 से 8 बार में, 25 गुना में 13 करेंगे, 25 गुना 13 होता है 25, 250, 375, 25 गुना 13 250, 325, 25 गुना 13 325 और 325 बटा का 8 होगा, बटा का 8 होगा। यहाँ पर 40 अठे 320, 40.6 के आसपास। तो आंसर देखिएगा तो 40.625% होगा। इसको हम लोग जब गुना भाग करेंगे तो 40.625% होगा। यह सवाल दिल्ली कांस्टेबल परीक्षा 14/11/2023 तृतीय पाली में पूछा हुआ सवाल है। इस तरह के प्रश्न को अब हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा सवाल अगर आपसे किसी भी एग्जाम में अगर पूछता है, आप अगर इस सवाल को देख लिए होइएगा तो आपसे जरूर बनेगा। इसको प्रैक्टिस करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। अगला सवाल देखिए, देखिएगा फिर वैसा ही सवाल आपके सामने आया, फिर वैसा ही सवाल है। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है बुआ। कहता है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर आपके सामने फिर हम लिखेंगे कि विक्रय मूल्य के सामने लिखेंगे 40, विक्रय मूल्य के सामने लिखेंगे 40 और क्रय मूल्य के सामने हम लिखेंगे 50, क्रय मूल्य के सामने लिखेंगे 50। बार बार किसी परीक्षा में देखिए, यह सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, सीजीएल 2016 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। ये 40-50 हुआ, इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 50 और यहाँ पर होगा 40, 50-40। देखिएगा तो यहाँ पर आपके सामने 50 का सामान 40 में बिक रहा है, आपको 40 का सामान 50 में बिक रहा है, क्रय मूल्य 40 है और विक्रय मूल्य 50 है। तो 40 का सामान 50 में बिका, तो आप समझ गए होइएगा ये 10 का प्रॉफिट हो रहा है। और 10 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना पर, हमेशा नीचा में सीपी लिखते हैं, 10/40 और गुना का 100 होगा, 10/40 गुना 100। यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 100/4, 4 से इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 4 से यहाँ पर 25 और 25% यह प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो यह प्रॉफिट होगा का है कि 40 का सामान कितना में बिका, तो 40 का सामान 50 में बिका। 40 का सामान कितना में बिका, तो 50 में बिका। 40 का सामान कितना में बिका, 50 में बिका। इसको लिखिए, 40 का सामान कितना में बिका, 50 में। फिर देखिएगा 40 का सामान कितना में बिका, 50 में बिका। फिर आगे हम लोग सवाल देखते हैं, अगला सवाल आगे टाइप में देखिएगा। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखने के लिए देखिएगा। सवाल कहता है बुआ, देखिएगा कहता है कि 56 कुर्सी बेचने पर मोहन 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब सवाल में
जब सवाल में जब दोनों विक्रय मूल होगा तब, जब दोनों विक्रय मूल होगा तब, जब दोनों एसपी होगा तब, जब दोनों एसपी होगा तब, देखिएगा जब सवाल में दोनों चीज विक्रय मूल होगा तब, यहां भी विक्रय मूल और यहां भी विक्रय मूल, आपको कुछ नहीं करना है। 56 कुर्सी बेचने पर, कितना कुर्सी बेच रहा है? तो 56 कुर्सी बेच रहा है। कितना कुर्सी के बराबर? तो जितना कुर्सी के बराबर उसको ऊपर लिखना है। 6 कुर्सी के बराबर तो 6 को ऊपर लिखेंगे, 10 कुर्सी के बराबर 10 को ऊपर लिखेंगे, 6 को ऊपर लिखे 6 बटा में। विक्रय मूल के बराबर जब दोनों विक्रय मूल होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो नीचे वाले में माइनस, और लॉस होगा तो नीचे वाले में प्लस करते हैं। जब दोनों विक्रय मूल होगा तब, तो 6 के बराबर तो 6 को ऊपर लिखे, लाभ होता है तो दोनों को घटा करके लिखेंगे, हानि होगा तो दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। 56 में से 6 को घटा दीजिएगा तो 6 बटा में 50 होगा, और 50 गुना में परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से गुना करते हैं। अगर इसको हम लोग 50 से 2 बार में काट देते हैं तो कोई तकलीफ का बात नहीं है। 6 गुना में 2 12% हो जाएगा, 6 गुना में 2 12% प्रॉफिट हो जाएगा, 6 गुना में 2 12% प्रॉफिट हो जाएगा। फिर एक सवाल ऐसा ही देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्या? जब दोनों विक्रय मूल होगा तब अगर प्रॉफिट होगा तब हम लोग माइनस करेंगे, और लॉस होगा तब हम लोग प्लस करेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे? तो प्लस करेंगे। फिर देखिएगा आगे नेक्स्ट सवाल है, देखिएगा, देखिए कहता है कि 72 वस्तु को बेचने पर 8 पुस्तक वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिएगा तो कितना वस्तु के बराबर? तो 8 वस्तु के बराबर हानि होगा, हानि होगा दोनों को प्लस करेंगे, तो 72 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 80, 8 बटा में 80, और गुना में कितना? तो गुना में 100, 8 बटा 80 गुना 100, इसको 8 से 8, 0 से 0 खत्म, 8 से 8 खत्म, बच गया, वही हमारा आंसर हो गया। आंसर हमारा होगा 10%। आंसर हमारा कितना होगा? 10%। आंसर हमारा हो जाएगा 10%, 10%। फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आइएगा, आइए फिर 2 सवाल ऐसा ही है, देखिएगा। कहता है कि 36 मोबाइल को बेचने पर, 36 मोबाइल को बेचने पर, 36 मोबाइल को बेचने पर, 36 मोबाइल को बेचने पर 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर, देखिएगा 4 मोबाइल के, तो 4 को ऊपर लिखना है, 4 समतुल्य हानि होती है। बुआ हानि जैसी ही बस दोनों को जोड़कर, दोनों को जोड़कर लिखेंगे, तो 4 बटा में 40, 4 बटा में 40, और गुना का कितना? 4 बटा में 40 और गुना का 100, बात खत्म। देखिएगा काट दीजिए इसको, 0 से 0, 4 से 4, जो बच गया वही हमारा आंसर होगा। आंसर हमारा होगा कितना परसेंट? तो 10%। ऑप्शन नंबर 1 10%। बस आपको कुछ नहीं करना है, जितना के बराबर होगा उसको ऊपर, अगर विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे, विक्रय मूल्य पर लॉस होगा प्लस करेंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं। अगर अब देखिएगा फिर अगला सवाल है आपका 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल कहता है, 23 नंबर सवाल कि यदि 7 पुस्तकों का, 23 नंबर, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक सही बताना है। इस सवाल को हम 3 से 4 सवाल पिछले बार टाइप पे करवाए हैं। आपको इस सवाल को बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इस सवाल का आंसर सही जवाब क्या होगा। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इतना ही क्वेश्चन टाइप था, इसलिए हम लोग 1 से लेकर के अभी हम 23 तक क्वेश्चन कराए हैं, उसको बारीकी से आप देखिएगा, जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर आप यकीन मानिए कि अगर आप प्रॉफिट लॉस में कमजोर हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अब आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करिएगा कि हाँ हमारा प्रॉफिट लॉस कुछ ना कुछ ठीक हुआ है। इस सवाल को बना करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। देखिए हमारा संस्था का नाम है टर्निंग पॉइंट, एक नाम नहीं भरोसा है। किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप ऑफलाइन, आप ऑफलाइन हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था एक बीबीगंज भगवानपुर में चलती है और दूसरी संस्था कांटी में चलती है।
अभी हम ऑनलाइन अभी यूट्यूब पर नया चालू किए हैं, धीरे धीरे हमारा ऐप पर भी काम होगा। कहता है कि बीएसएससी, एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस के लिए हमारा सेट 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है। 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस बैच में आना चाहते हैं, आप ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप 11 बजे से ज्वाइन हो सकते हैं। 11 बजे से ज्वाइन हो सकते हैं, जो बिल्कुल ऑफलाइन है। सवाल इसके नीचे लिखा हुआ है, एक मोटिवेशनल कोड है कि अगर कहता है कि काबिल बनना है, अगर आपको काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। जब तक आपको कोई जीवन में तकलीफ न हो, फिर आपको मिठाई खाने का मजा नहीं है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। फिर कल आपके प्लेलिस्ट में नया वीडियो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।